आज हम SY में सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होता है, सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, उसके बारे में वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको विद्यार्थी लॉगिन में जाना है और विद्यार्थी लॉगिन में जाके आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको 80 से स्टार्ट होता है वो एंटर करके उसका कैप्चा कोड एंटर करना है और कैप्चा कोड एंटर करके आपके लॉगिन करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपका SY BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स 2 कहाँ पे लिखा है। जहाँ पे लिखा है देखो आपको पता चल जाएगा पेपर सिलेक्शन इज़ मैंडेटरी बिफोर फीस पेमेंट, और यहाँ पे आपको पेपर सिलेक्शन का प्रोसीजर है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे तो आपको जैसे ही पेपर सिलेक्शन का प्रोसीजर को क्लिक करोगे तो आपको वो प्रोसेस दिख जाएगा। तो वहाँ पे आपने जैसे ही पेपर सिलेक्शन पे क्लिक किया आपके सामने अलग अलग पेपर के ऑप्शन जो है अवेलेबल SY में वो आपको यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स 2 नो ब्रांच 23-24, यही सेम प्रोसेस आप FY के लिए भी कर सकते हो, TY के लिए भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको मेजर कोर सब्जेक्ट दिया है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स दिया है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स दिया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम दिया है, मल्टी डिसिप्लिनरी जो है MDC कोर्स वो भी दिया है। किस में से कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं वो आपको बताया है। पहले 3 में से 3 करना है, फिर उसके बाद कोई मैक्सिमम पेपर अलाउड 1 है, और फिर उसके बाद स्किल एनहांसमेंट्स में से एक पेपर लेना है, एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसमें से भी एक पेपर लेना है, और MDC जो है उसमें भी एक पेपर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सारे ऑप्शन आपके सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर आपको जो प्रोसीड है वहाँ पे क्लिक करना है। बट एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है कि जो आपने पेपर सिलेक्ट किया है कि नहीं, वो बराबर पेपर सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपको एक नया टैब ओपन होके आ जाएगा इस तरह से, जिसमें आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको वापस एक बार दिखाएंगे। उसको आपको कंफर्म करना है यहाँ पे, और कंफर्म करके आगे बढ़ना है। जैसे ही कंफर्म करोगे यहाँ पे आपको एक मैसेज पॉपअप होके आ जाएगा, उसको ओके करना है। ओके करोगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आपने ये तो एक ही सेमेस्टर का पेपर सिलेक्ट किया है। अभी आपको दूसरे सेमेस्टर का भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो चॉइस है वो यहाँ पे देखना है कि अगर व्यू सिलेक्शन देखना है तो आपको ये मिल जाएगा कि आपने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं बराबर। बट अभी सेकेंड सेमेस्टर में भी सिलेक्ट करना है, आपकी जो भी इच्छा है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो वापस आपको पेपर सिलेक्शन में ही जाना है, क्योंकि अभी भी फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया। इसका मतलब आपका सेकेंड सेमेस्टर का सिलेक्शन अभी तक हुआ नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको वापस पेपर सिलेक्शन में जाना पड़ेगा। और जैसे ही जाओगे अब आपको यहाँ पे मैं आपको देखो एरो करके दिखाया भी है कहाँ पे क्लिक करना है। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स 2 नो ब्रांच आ रहा है। ये सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से ये फर्स्ट 3 तो कंपलसरी हो जाएंगे। माइनर कोर्स में भी एक आपको सिलेक्ट करना है। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, उसमें से आपके जो लाइकिंग के हिसाब से आपको सिलेक्ट यहाँ पे करना है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, उसमें से एक आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। एंड फिर वैल्यू एडेड कोर्स है VAC, उसमें से आपको एक कोर्स सिलेक्ट करना है। इस तरह से हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको सेम प्रोसीड करना है। प्रोसीड करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, आई कन्फर्म, उसको करना है। सब्जेक्ट एक बार देख लेना है, कन्फर्म करना है इसको। जैसे ही कन्फर्म करोगे आपको वो नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ से आपका दोनों सेमेस्टर का सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। ओके करना है इसको। योर नाउ पे एडमिशन फ़ीस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको देखो पे फीस का ऑप्शन पहले नहीं था, अब आ गया है। तो वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप पे फीस का ऑप्शन टिक करोगे तो आपको फ़ीस का ये डिटेल आ जाएगा, कितनी फ़ीस है, कौन से कॉलेज में एडमिशन है, वो सारा डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पे फीस करना है। डू यू वांट टू प्रोसेस, कंफर्म करना है। देखो यहाँ पे कंफर्म करना ज़रूरी है ये। तो कंफर्म करोगे तो पेमेंट सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, और वो पेमेंट का ऑप्शंस को अलग अलग है। QR कोड है, UPI नेट बैंकिंग से उससे पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट करोगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका ये प्रोसीजर जो है
वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको वो ओरिजिनल विंडो पे वापस ले जाएगा आपका ये पेमेंट कंप्लीट होने के बाद। थैंक यू, यहाँ पे ऐसे मैसेज आएगा, दैट मीन्स योर प्रोसेस इज़ completed. Now thank you very much for watching my video till end. If you have any doubt related to this, you can write down in a comment box.